हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। यह जेपीएससी का महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें जनजातीय शासन व्यवस्था का टॉपिक दिया हुआ है। उसी क्रम में ये तीसरा टॉपिक है। इससे पहले दो टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। पहला था मुंडा शासन व्यवस्था और दूसरा नागवंशी शासन व्यवस्था और तीसरा है ये पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो चलिए तेज़ी से देखते हैं। यह मुख्यतः उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंधित है। उरांव जनजाति यानी उरांव जनजाति जो है वो झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है आफ्टर संथाल। यह शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पद, संगठन एवं संबंधित तथ्यों का विवरण इस प्रकार है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में महतो किसको कहते हैं? महतो इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव का एक प्रधान होता है जिसे महतो कहा जाता है, यानी ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है। यह गांव के स्तर के मामलों का निपटारा करता है। कुछ भी गांव में विवाद होता है तो यह महतो के द्वारा ही निपटाया जाता है। इस कार्य में गांव के अनुभवी व्यक्ति व बुजुर्ग लोग ग्राम प्रधान की सहायता करते हैं। महतो के पास प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकार दोनों होते हैं। प्रशासनिक अधिकार और न्यायिक अधिकार दोनों होते हैं। मांझी कौन होते हैं? मांझी या महतो का सहयोगी होते हैं। महतो का सहयोगी होता है जो महतो के पंचायती आदेशों का लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यानी अगर पंचायत में जो भी निर्णय लिया गया वह लोगों तक पहुंचाने का काम महतो द्वारा किया जाता है। पढ़ा क्या होता है? कई गांवों से मिलकर 5, 7, 11, 21 या 22 गांव से मिलकर बनी पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य 2 या अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना होता है। यानी पढ़ा का पंचायत में 2 या अधिक गांवों का कुछ अगर विवाद हो तो वह पढ़ा पंचायत में लाया जाता है और वहाँ निपटाया जाता है। यह निम्न, मध्य तथा उच्च 3 स्तरों में विभक्त है। निम्न, मध्य, उच्च 3 स्तरों में विभक्त है। निम्न तथा मध्य स्तर के पंचायत में फैसले का निपटारा न होने पर उच्च पंचायत द्वारा निर्णय लिया जाता है। यानी अगर प्रेजेंट सिचुएशन में देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस तरह से बटा गया है। पंचायत की कार्यवाही में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं की भी भागीदारी इसमें पढ़ा पंचायत में होती है। पढ़ा राजा कौन होता है? यह पढ़ा पंचायत का प्रमुख होता है। पढ़ा राजा वैसे मामले जिनका निपटारा ग्रामीण स्तर पर महतो द्वारा नहीं किया जा सका उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी वो वैसे मामला जो ग्रामीण स्तर पर नहीं हुआ तो और यानी कि महतो द्वारा नहीं हुआ तो पढ़ा राजा को भेजा जाता है और वहाँ मामला समेटा जाता है। पढ़ा दीवान क्या होता है? यह सर्वोच्च पदाधिकारी है जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। सर्वोच्च पदाधिकारी है पढ़ा दीवान। यह सभी पढ़ा राजाओं से ऊपर होता है। यानी दीवान जो होता है पढ़ा दीवान वह पढ़ा राजाओं से भी ऊपर होता है तथा इनके बीच समन्वय बना रहता है। पढ़ा राजा द्वारा अनिर्णित मामलों को पढ़ा दीवान को हस्तांतरित किया जाता है। यानी महतो नहीं अगर निपटा पाता है तो पढ़ा राजा को भेजा जाता है। पढ़ा राजा से भी नहीं होता है तो पढ़ा दीवान को भेजा जाता है। पाहन कौन होते हैं? यह गांव का धार्मिक प्रधान होते हैं। पाहन गांव के सभी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, पर्व त्यौहार, शादी विवाह आदि से संबंधित कार्यक्रमों को संचालन पाहन द्वारा ही किया जाता है। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है। यानी जो शादीशुदा है व्यक्ति वही पाहन बन सकता है। पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनई भूमि कहलाती है। शुरुआत में पाहन का प्रमुख कार्य गांव के सभी प्रशासनिक व धार्मिक कार्यों का संपादन करना था तथा इससे संबंधित कुल को पाहन खूंट कहा जाता था। बैगा क्या होते हैं? इसे वैधा भी कहा जाता है। यह पाहन को सहयोग करता है। वैगा जो होता है वह पाहन का सहयोगी होता है। यह सामान्यतः ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य करता है। जो स्टार मार्क लगा हुआ है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बैगा जो है ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उन्हें शांत करने का कार्य किया जाता है बैगा के द्वारा।
महतो के कार्यभार पूर्व बैगा ही गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान था। यानी महतो के कार्यभार के पूर्व यह बैगा द्वारा ही गांव का पुरोहित व लौकिक प्रधान होता था। डाडा पढ़ा, डाडा पढ़ा क्या है? यह कई गांवों को मिलाकर बनाया गया संगठन है। डाडा पढ़ा कई गांवों को मिलाकर बनाया गया संगठन है। इसमें पढ़ा के प्रत्येक गांव को सदस्यता के रूप में अधिकार और दर्जा दिया जाता है। इसमें पदों के अनुरूप सदस्यों को अधिकार, कर्तव्य और पहचान चिन्ह प्रदान किया जाता है। पढ़ा पंच, पढ़ा पंच क्या होता है? अश्विन पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। यानी पढ़ा पंच जो होता है अश्विन पूर्णिमा के दिन आयोजन किया जाता है। दूध भैया गांव, दूध भैया गांव क्या होता है? यदि कोई गांव संबंधित पढ़ा से बिना संबंध विच्छेद किए किसी अन्य पढ़ा से संबद्ध होना चाहता है तो उसे दूध भैया गांव कहा जाता है। यानी कोई भी गांव अगर पढ़ा से अलग होना चाहता है और कोई भी विवाद ना हो, संबंध विच्छेद ना करे करके दूसरे गांव पढ़ा से अगर मिल जाता है तो वैसे गांव को दूध भैया गांव कहा जाता है। जब दूध भैया गांव नए पढ़ा में शामिल होता है तो वह अंतर पढ़ा कहा जाता है, उसको अंतर पढ़ा कहते हैं। अन्य तथ्य देखते हैं क्या है। इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ा में शामिल एक गांव को पढ़ा राजा गांव, दूसरे को दीवान गांव, तीसरे को पनेर गांव, चौथे को कोटवार गांव और शेष को प्रजा गांव कहा जाता है। तो इस प्रकार से पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था समाप्त होता है और आगे भी इसे इस तरह से सारे जेपीएससी का टॉपिक कवर किया जाएगा। इसी तरह देखते रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।